कश्मीर फाइल्स की कमाई को अपराध बता रहे केजरीवाल ने बीजेपी से कश्मीरी पंडितों के लिए 3 मांगे। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं अखबार। द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज के 2 हफ्ते बाद भी राजनीतिक विवादों से घिरी हुई है। कभी टैक्स फ्री कराने को लेकर तो कभी अपने विषय की निष्पक्षता को लेकर। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। मौका था दिल्ली सरकार के बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसी दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि बीजेपी सरकार आने के बाद कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में पुनर्वास किया गया। केजरीवाल ने कहा कि जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही है। उन्होंने कहा अभी पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है। इस दौरान क्या एक भी कश्मीरी पंडित परिवार का पुनर्वास हुआ है? एक भी परिवार वापस नहीं गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर शुद्ध राजनीति की है और अब राजनीति करने के बाद वे उनके दर्द के ऊपर और उनकी स्थिति के ऊपर एक फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही। उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार कश्मीरी पंडितों का, एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा द कश्मीर फाइल फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए ताकि हर कोई कश्मीरी पंडितों का दर्द देख सके। उन्होंने फिल्म से हो रही कमाई को अपराध तक बता दिया। केजरीवाल ने आगे कहा बता रहे हैं कि 200 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पर फिल्म बनाकर पैसा कमाया जाए, ये तो अपराध है, ये सही नहीं है और देश ये बर्दाश्त भी नहीं करेगा। हमारी 3 मांगे हैं, इस फिल्म को यूट्यूब पर डालिए ताकि देश के सभी लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें। और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। हालांकि केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है, जबकि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल पीएम पैकेज के तहत नौकरियों के लिए 3800 असहाय वापस कश्मीर लौटे हैं। इसमें साफ नहीं है कि कश्मीरी पंडित कितने हैं। सरकार ने मार्च 2021 में राज्यसभा में बताया था कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी पुनर्वास के पैकेज के तहत 520 लोग कश्मीर लौटे हैं। इससे पहले 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा में भी केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड कराने की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी के लोग गली गली में जाकर एक फिल्म का पोस्टर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था अगर 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब है उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। वे कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स फ्री करो, यूट्यूब पर डाल दो, टैक्स फ्री हो जाएगी, सभी लोग एक दिन के अंदर देख लेंगे। इधर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने केजरीवाल को प्रोफेशनल अब्यूजर बता दिया है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अखबार।